वृंदावन जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी के प्रादुर्भाव दिवस पर संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति द्वारा 2 दिवसीय स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन 10 एवं 11 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संगीत जगत की ख्यातिलब्ध हस्तियां अपनी संगीत साधना से स्वामी जी को भावांजलि अर्पित करेंगे। महोत्सव का भव्य आयोजन आईओपी कॉलेज के हरितिमा युक्त वातावरण में किया जाएगा। इस संबंध में रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर राकेश चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी भक्ति साधना के ऐसे विरक्त संत हुए हैं जिन्होंने अपनी संगीत कला से शास्त्रीय संगीत को नए आयाम दिए हैं। संगीत जगत के नक्षत्र तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी जी को भावांजलि अर्पित करना हर संगीतकार अपना सौभाग्य समझता है। समिति के सदस्य अभय वशिष्ठ ने बताया कि विगत करीब 2 दशक से अधिक समय से समिति द्वारा स्वामी जी के अवतरण दिवस श्री राधाष्टमी पर्व पर विराट संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार 10 और 11 सितंबर को यह भव्य आयोजन आईओपी कॉलेज परिसर में किया जाएगा, जिसमें जहां संगीत और काव्य जगत की नामी गिरामी हस्तियां अपनी कला का भावपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, वहीं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत की ख्यातिलब्ध हस्तियां भी भावांजलि अर्पित करेंगी। समिति के सचिव गोपी गोस्वामी ने बताया कि महोत्सव के प्रथम दिवस नृत्य, वादन और गायन के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिनमें दीप प्रज्वलन के उपरांत स्वामी हरिदास नृत्य अकादमी के निर्देशक अजीत सिंह अपने सह कलाकारों के साथ कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार द्वारा अपने साथियों के साथ प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रख्यात पखावज वादक पंडित हरिशंकर उपाध्याय, ऋषिशंकर उपाध्याय के साथ महिमा उपाध्याय द्वारा जुगलबंदी की जाएगी। मध्यरात्रि में सुरसाधिका कौशिकी चक्रवर्ती अपनी सुरमई गायकी का प्रस्तुति देंगी। दूसरे दिन नामचीन राजस्थानी लोक गायक सलामत खान की सूफी गायकी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। समापन विराट कवि सम्मेलन से होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष दर्शकों की सुविधार्थी पास भी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, ये धरा वृंदावन जो है स्वामी हरिदास की भूमि है, उनकी साधना स्थली रही है। प्रथम बार वृंदावन को जब भगवान कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन लुप्त हो गया तो स्वामी जी ने आके ही वृंदावन की खोज करी और उसके बाद समकक्ष उनके सारे संत आए, हरिराम व्यास जी, हरिवंश जी, तो जिनको विशेष सम्मान श्रीधाम वृंदावन में प्राप्त है। उसमें स्वामी जी अपना विशेष स्थान रखते कि ठाकुर जी प्रिया प्रीतम उनकी गोदी में क्रीड़ा किया करते थे, तो उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, जो कि पिछले कई सौ वर्षों से होता आ रहा है। और हर वर्ष ये कार्यक्रम कुछ अनूठा होता है। शास्त्रीय संगीत के जितने भी ख्यातिलब्ध कलाकार हैं वो यहाँ आके भगवान को अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतवर्ष का कोई भी ऐसा मूर्धन्य कलाकार नहीं है जिसने यहाँ आके अपनी स्वरांजलि ना दी हो और स्वामी जी के आगे नतमस्तक ना हुआ। और इस कार्यक्रम की विशेषता है कि इसमें सभी धर्म के लोग और सभी लोग जुड़ते हैं। हमने अपने जो यंग बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के हैं, उनको जोड़ने की विशेष व्यवस्था की गई है। स्वामी हरिदास जी के 2 शिष्यों के बारे में सब लोग जानते हैं कि स्वामी जी के 2 शिष्य हुए, तानसेन और बैजू बावरा, लेकिन स्वामी जी के 4 शिष्य हुए, तुंग और अतुंग, जिनको लोकल विद्या दी गई। तो स्वामी जी के उन चारों शिष्यों की परंपराओं का हम कोशिश करते हैं कि उन चारों परंपराओं की जो भी कलाकृतियाँ हैं और जो भी उनका वो हो उस मंच पे आयोजित हो। तो जैसे हम पहले दिन प्योर क्लासिकल का कार्यक्रम रखते हैं जिसमें गायन, वादन और नृत्य, और दूसरे दिन जो लोकल विधा है जिसमें सूफी है, कवि सम्मेलन है, स्वांग है, इस तरह की व्यवस्थाएं तो वो की जाती है। इस बार सुर कोकिला या सुर सामग्री कहें, कलकत्ता की सबसे मशहूर गायिका सबसे मशहूर गायिका इस बार आ रही हैं, जो कि कौशिकी चक्रवर्ती के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और वो इस समय उन्हें सुर कोकिला कहें या कहें पंडित यशराज जी के जाने के बाद सबसे सुंदर उनका संगीत है। उनके पिता अजय चक्रवर्ती भी यहाँ वृंदावन आ चुके हैं, लेकिन इस बार पहली बार कौशिकी चक्रवर्ती जी का आगमन हो रहा है। और उसके बाद भरतनाट्यम के श्री धर वासुदेवन जी, जो कि चेन्नई से हैं, उनका ग्रुप आ रहा है पूरा, जो कि विशेष प्रस्तुत करेगा भरतनाट्यम में। उसके बाद पखावज में 3 पीढ़ी एक साथ पखावज का डुएट करेंगे, जो रविशंकर उपाध्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका बेटा और उनकी बिटिया, तीनों एक साथ मिलकर पखावज का डुएट करेंगे। और दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है 11 सितंबर को, उसमें सलामत खान एक राजस्थान के फोक सूफी सिंगर हैं, तो उनको बुलाया गया है, जो कि उनके ग्रुप द्वारा पूरी प्रस्तुति दी जाएगी। और बाकी कवि सम्मेलन का आयोजन है, इसमें कई पद्मश्री और बड़े नामचीन कवि आ रहे हैं, जो कि वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्तिमय को और
अपने वाणों से ओजस्वी ओजस्वी अपनी वाणी से उसको सुसंस्कृत करेंगे। कितनी तारीख से कितनी तारीख का ये कार्यक्रम? 10 और 11 तारीख का कार्यक्रम है, जो कि वन महाराज कॉलेज में हमेशा वृंदावन की हरितमय भूमि को आयोजित होता है। ये वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कॉलेज जो जाना जाता था वन महाराज कॉलेज, आज भी वो वृंदावन में केवल एक वही स्थान है जो अपनी देखिए, जैसा गोपी जी ने बताया कि कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है और मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि वो इस कार्यक्रम में शरीक हों और संगीत का आनंद लें। और अगर आपको पास की कहीं दिक्कत हो तो आप पास जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ई कार्ड भी हमने बना रखा है। इस वर्ष से एक बहुत पुरानी प्रथा, जिसमें स्वामी हरिदास संगीत समारोह द्वारा जो ब्रज के सबसे प्रसिद्ध कलाकार होते थे उनको एक पुरस्कार दिया जाता था, जिसमें उनको सम्मानित किया जाता था उनकी संगीत कला के लिए। वह पुरस्कार हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। सन 2004-05 में स्वामी भीमसेन जी को ये पुरस्कार प्रथम बार मिला। आगे चलकर उन्हें भारत रत्न की भी प्राप्ति हुई, लेकिन बीच में किन्हीं कारणवश यह पुरस्कार नहीं दे पाए हम। लेकिन इस वर्ष से पुनः यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें जो प्रसिद्ध कलाकार होंगे उन्हें 1 लाख रुपए की धनराशि और स्वामी हरिदास जी की मूर्ति सम्मानित की जाएगी।